देखिए, समीर जी ने बहुत सारी बातें कही और उनके सहयोगी ने भी, और जिस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके दर्शक भी देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते थे कि किसानों की पार्टी को अहंकार ना हो, किसी के भी साथ रहिए, क्योंकि पता नहीं आप चवन्नी कब पलट के इधर गिर जाए आके। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी आदित भाषा न बोलिए। बाकी सबकी कहने को मैं डिबेट में कुछ भी कह सकता हूँ। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत गंभीर बातें ना हो। मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने जो भी गाली गलौज दी है राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता सुन रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए। गाली गलौज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, भैया सुन लीजिए, चुप हो जाओ भाई, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। सदन से लेकर सड़कों तक गाली गलौज कौन कर रहा है, देख रही है देश की जनता कि विपक्ष किस तरीके से। प्लीज इनको चुप कराइए, किस तरीके से। रोहित जी, आप लगातार प्रोग्राम में आते रहते हैं, आपको पता है कि जनता को गुमराह नहीं है ये फॉर्मेट प्रोग्राम भी नहीं रखना चाहते आप डिबेट का। रोहित देखिए, बीजेपी सही तरीके से चलने दीजिए, चर्चा अच्छी चल रही है, बोलिए। देखिए, बीजेपी ने जब हमने मुद्दों की बात की कि हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का, पेपर लीक का, और उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा, उन्हीं मुद्दों पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जवाब दिया और उन्होंने क्या कहा, आपने ध्यान दिया कि हमारे पास कार्यकर्ता हैं, बूथ पर ये है वो है, लेकिन उन्होंने मुद्दों पर कोई बात नहीं की, क्योंकि सरकार तो आप मुद्दों पर बनाए थे ना। आपने कहा था हम 70 लाख नौकरियां देंगे, उत्तर प्रदेश में हम पेपर लीक को रोकेंगे, और आपके यहाँ तो पेपर लीक को एक अभियान चल गया। तो हम तो उन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं, उन मुद्दों पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज भी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आपके पास समय नहीं उस पर बात करने का। आप अपने चुनाव के लिए बैठक करते हैं, खूब करिए बैठक, लेकिन हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, 123 लोगों की जान चली गई। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए? उत्तर प्रदेश से वो सांसद है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती अगर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई? और आपका जो दलित विरोधी चेहरा है वो कोडिकुन्नल सुरेश जी, जिनको हम प्रोटेम स्पीकर बनाना चाह रहे थे, उसमें भी आपका चरित्र दिख गया। हम अवधेश प्रसाद जी के डिप्टी स्पीकर की बात चल रही है, आप उसमें भी दिख रहा, किस मुंह से उपचुनाव में जाएंगे? आज हम संसद को डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, आज हम संसद को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वही मैंने रोहित जी से भी कहा। पूजा जी, मैं संसद पे नहीं जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, इनकी जो नियत है, सोच है, मैं उसके उदाहरण की बात कर रहा हूं। ये मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी इतनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है, बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव में जाएगी? क्योंकि उसके बाद फिर धड़ाधड़ पेपर लीक, खटाखट पेपर लीक, और जो 8500 की बात कर रहे थे, हम बिल्कुल देंगे। ये आपकी अल्पमत की सरकार किसी भी समय लुढ़क सकती है, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, खटाखट 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 8500 रुपए आएंगे अकाउंट में। आप देखिएगा, आप उसके गवाह बनेंगे विपक्ष में बैठकर। रोहित भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। चलिए, ठीक है, मैं समीर जी से जवाब दे। बीजेपी का जो चरित्र है वो तो सामने है। अभी भी सेंगोल इन्होंने संसद में लगाकर रखा है, तो दलित विरोधी मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता, और ये समझ लीजिए कि जो नागपुर में समीर सिंह, मुद्दे तो वही नजर आ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर आपको जवाब देना होगा इन उपचुनावों में भी। समीर सिंह, नहीं, निश्चित रूप से पूजा जी, मुद्दों की बात होनी। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी किसानों की बात कर रहे थे, शुगर मिल किसने बेचा उत्तर प्रदेश के अंदर? हमने 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया और हमने शुगर मिल चलाया। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पिपराइच की मिल चलाया, मुंडेरवा की चलाया, मुनिद्दीनपुर की चलाया, रामाला की क्षमता हमने बढ़ाया, 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य। और सपा और कांग्रेस की सरकार में 20 शुगर मिलें बेच दी गई। गोरखपुर का खाद कारखाना इनकी सरकार में बंद हुआ था, माननीय मोदी जी ने गोरखपुर के खाद कारखाने को चलाया, यूरिया खाद कारखाने को। हम पूछना चाहते हैं, किसानों के लिए आपने क्या किया? आप उपलब्धि बताओ ना। मैं तो बता रहा हूं, हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, हम किसानों के आय बढ़ा रहे हैं, हम 2 सिंचाई परियोजना, चाहे वो बाढ़ सागर रहा हो, चाहे सरयू परियोजना रही हो उत्तर प्रदेश की, हमने उसको पूरा किया, हम आगे बढ़ाए हैं उसको। आपने क्या किया बताओ ना। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में कौन सा काम हुआ था? आप नौकरी की बात करते हो, 6.5 लाख सरकारी नौकरी योगी जी की सरकार ने दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। आपकी सरकार में क्या मिला?
आपकी सरकारों में नौजवानों को भ्रष्टाचार मिला, अब्बा जान और चच्चा जान की पुर्ची पर नौकरी मिलती थी आपकी सरकार में। आयोग भ्रष्टाचार की भेंट थे। जो मुद्दे तमाम यहाँ समीर सिंह उठा रहे हैं, युवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन जाति विशेष का होता था और वो छेड़खानी का आरोपी था। मेरे पास वक्त कम है। आर्य कीर्ति निधि जी, राजीव, पहले मैं एक बार अपने वरिष्ठ सहयोगी का रुख कर रही हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब क्यों नहीं देते? कितनी नौकरियां दिए थे 5 साल के अंदर? कीर्ति निधि जी और कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए किसानों के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, सुरक्षा के लिए क्या किया, कोई काम नहीं किया। राजीव बोलिए। आपने दिल्ली के लिए ऐसी दीवारें खड़ी की थी, कीले लगाई थी, पूरा देश देख रहा था किस तरीके से आपने लाठियां चलवाई और 700 किसानों की जान गई। मुआवजा दिया आपने आज तक? एमएसपी पर कानून बनाया राजीव, कुछ आपकी भी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है शायद, आपका चरित्र पता चलता है। ऑडियो डाउन कीजिए अंशु जी का। कीर्ति निधि पांडे बोलिए। देखिए पूजा जी, समीर सिंह जी तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। ये नहीं बताए कि एमएसपी को लीगल जामा पहनाना था, उसको इनकी सरकार क्यों नहीं पाई। 700 किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं बताते? और रेलवे की नौकरियां जो 2014 में ठीक है, मुद्दों को लेकर लगातार आपस में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप हैं। राजीव, कंक्लूडिंग कमेंट, क्योंकि समय मेरे पास कम है। राजीव, 2024 का लोकसभा चुनाव पूजा उत्तर प्रदेश के नतीजों ने साबित कर दिया कि जाति की राजनीति और जातिगत समीकरण धर्म की राजनीति पर भारी पड़ा है और अयोध्या के राम मंदिर और बुलडोजर और एनकाउंटर पर तो बीजेपी को वोट मिला नहीं। देश में हमारे और आपके और जनता के देखने की बात होगी कि जब 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर और किन बातों पर चुनाव लड़ेगी, वो भी लौटकर जातिगत समीकरण जो वो हिंदुत्व के साथ अपनाती रही है उसी पर रहेगी। और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन में उपचुनाव में कितनी एकता बनी रहती है और अखिलेश यादव इस बार जो प्रयोग करते हैं, कई बार लोकसभा चुनाव में लोग कहते हैं कि तुक्के से जीत मिली है, तो वो भी पता चल जाएगा कि इन 10 विधानसभा सीटों में अखिलेश यादव और आदित्यनाथ के बीच हुई लड़ाई में कौन बीस पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत